हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो होप आप सब अच्छे हैं। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं कवर अप करने के लिए BHIC जो कोर्स है, उस कोर्स को BHIC टाइटल का जो कोर्स है यूनिट 14 कवर अप करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी ड्यूरिंग द मौर्यन एरा। मौर्यन टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, इकोनॉमी क्या थी और सोसाइटी क्या थी, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो जो भी चैनल में नए हैं आप लोग, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। उससे मोटिवेशन बनती है यार, बना दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बटन दबा दीजिएगा तो अच्छे से हम लोग का और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, जो कि वीडियो बनाने में बहुत ही आसानी होती है। और आपका मोटिवेशन हमको बहुत सारा पावरफुल देता है यार। आपका जो मोटिवेशन है ना, गाड़ी के लिए पेट्रोल जैसा है, वैसे हमारे लिए काम करता है। मतलब भागो, जैसे ही आप लोग का सपोर्ट आता है तो करने का मन और बढ़ जाता है यार। तो बने रहिए हमारे साथ में। इग्नू अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी अनसब्सक्राइब्ड है, ठीक है अभी तक। और करते रहिए। और भी कोर्सेज आने वाले हैं, BSOC वगैरह वगैरह, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह के भी छोटे छोटे ग्रामर्स के टॉपिक्स आएंगे, EVS के टॉपिक्स आएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने, और कमेंट जरूर करना है बिल्कुल, ठीक है। तो चलते हैं, बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे। ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि फिर आप लोग बोरिंग हो जाओगे, ठीक है। तो बोरिंग करना नहीं है, एंजॉयमेंट की तरह पढ़ना है, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट हम लोग कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 2-3 पार्ट में कवर अप करने के लिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है। ज्यादा बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी समझने में और चीजों को दिमाग में रखने में। तो PDF का टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। पर सबसे पहला कहानी की तरह चीजों को समझना है। देखिए, द मौर्यन स्टेट एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 321 BCE evolved into the first historically recorded empire in the Indian subcontinent। में उस समय पे जो मौर्यन स्टेट था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने बनाया था, जो 321 BC की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, जो फर्स्ट हिस्टोरिकली रिकॉर्डेड एम्पायर है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो उस समय पे बहुत बड़ा था इसीलिए, ठीक है। इट्स फाउंडेशन ले इन सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस। मतलब उसका जो फाउंडेशन था, एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय पे, डिजाइन टू कंट्रोल एंड यूनिफाई ए वस्ट कल्चरली डाइवर्स एम्पायर। तो इस तरह से डिजाइन किया हुआ था ताकि बहुत बड़ा एरिया को कैप्चर कर पाए। मैंने आपको दिखाया भी था मैप में कि कितना बढ़िया आपका मौर्यन एम्पायर था, कितना बड़ा था। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि इसी हिसाब से उनको बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें को। ड्राइंग फ्रॉम सोर्सेस लाइक कौटिल्य's अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका एंड अशोका's inscriptions, this unit reconstructs the Mauryan state governing structure and evaluates its centralization, resource management and societal reach। तो देखो, बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, अशोका जो इंस्क्रिप्शन लिखा था, ठीक है, लिखे थे, उससे पता चलता है कि मॉडर्न स्टेट गवर्निंग स्ट्रक्चर जो था सेंट्रलाइज था, रिसोर्स मैनेजमेंट उसका बहुत बढ़िया था, और सोसाइटी में रीच बहुत ज्यादा थी। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मौर्यस इज प्रेजेंटेड एज बोथ सेंट्रलाइज्ड एंड हायरार्कियल। एट द एपेक्स वाज द किंग, कंसिडर्ड द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द अथॉरिटी। तो देखो, इसमें मौर्य का जो था वो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेड था, सेंट्रलाइज्ड पूरी तरीके से था, और हायरार्किकल था, मतलब सेंटर से कंट्रोल होता था हर जगह पे, ठीक है। तो एपेक्स जो मेन था, इंपॉर्टेंट आदमी था, वो किंग था। हर ऑथोरिटी का इंपॉर्टेंट कौन है? किंग। किंगशिप वाज डीपली एम्बेडेड इन धर्मा एंड डिफाइंड सैंक्शन, एंड द रूलर वाज एक्सपेक्टेड टू बी बोथ मोरली अपराइट एंड पॉलिटिकली विजिलेंट। मतलब देखो, किंगशिप जो था वो डीपली एम्बेडेड था धर्मा और डिवाइन सैंक्शन में। मतलब धर्म को फॉलो करते थे, और डिवाइन सैंक्शन जो था, तरीके से डिवाइड किया हुआ चीजें, और अच्छे तरीके से, मतलब तरीके से सैंक्शन करना हर चीज को, ठीक है, डिवाइन सैंक्शन, ठीक है। मतलब जो भी पार्ट्स बाय पार्ट, नेता मंत्री वगैरह वगैरह, उसको अच्छे से डिवीजन किया गया था। रूलर एक्सपेक्टेड टू बी बोथ मोरली को तरीके से, पॉलिटिकली भी बहुत शार्प होना पड़ेगा और मोरली भी करेक्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मर्जी कर दो, ऐसा नहीं है। मोरली अपराइट होना पड़ेगा, और पॉलिटिकली भी, वो भी नहीं मतलब कर दो तो कर दो, अभी कर भी रहे हो उसको भी पॉलिटिकली अच्छे से तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, तभी इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल हो सकता है, वरना तो कैसे ही होगा। द किंग वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किंग को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड करते थे, नोन एज अमात्यास, who functioned in various capacities such as revenue officials, judicial administrator, military commanders and diplomatic envoys। The अर्थशास्त्र details these roles and classifies them according to the expertise locality। देखो, हर जगह पे मिनिस्टर्स का, किंग को कौन कौन असिस्ट करता था? मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, जिसको हम अमात्यास भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग कैपेसिटीज, मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स का अलग अलग रोल दिया गया था। रेवेन्यू ऑफिशियल अलग थे, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटर को देखने के लिए अलग आदमी था, मिलिट्री कमांडर्स अलग अलग था, डिप्लोमेटिक एनवॉयज अलग अलग थी। तो ये अर्थशास्त्र में पूरा डिटेल बताया गया है।
ठीक है, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा करेंगे तो चीजें बहुत ही क्रिटिकल हो जाती हैं, समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट बाय पार्ट कवर अप करेंगे तो आसानी से हम लोग कवर अप कर सकते हैं। तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिए, चीजों को देखो, कहानी की तरह समझेंगे तभी आप जाके लिख सकते हैं, बिना कहानी की तरह समझने में कुछ नहीं। अगर ऐसे ही देखते रहोगे, ये है दिमाग में पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। समझो यार, कहानी को लो, स्टोरी दो दिमाग में, ठीक है। अगर आप स्टोरी की तरह समझोगे चीज को तो आसानी से चीजें कवर अप हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएगा। तो दूसरा, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं देखने का भी जरूरत नहीं है, आराम से आप कवर अप कर सकते हैं चीजों को, ठीक है, लिख भी सकते हैं एग्जाम में। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द A significant feature of the Mauryan administration was the complex military organization। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मतलब तरीके का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अगर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो आप कैसे कैप्चर करोगे दूसरे एरियाज को, तो दूसरे लोग आपको अटैक कर देंगे। जिसमें क्या क्या थी देखो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, विच इंक्लूडेड इन्फेंट्री, मतलब पैदल सेना, ठीक है, कैवेलरी घुड़सवार सेना, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स, ठीक है। ये देखो कितना हर तरीके का सब मौजूद है सब कुछ, ठीक है, एकदम बाहुबली की तरह। डिपार्टमेंट लाइक देखो अलग अलग डिपार्टमेंट थी। जो एलिफेंट के सेनाओं को कंट्रोल करती थी, उनका जो डिपार्टमेंट था उसको क्या कहा जाता था, हस्त्याध्यक्ष। हस्त्याध्यक्ष और रथध्यक्ष मतलब चैरियट्स वाले, नवाध्यक्ष मतलब नेवी को, वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पेक्टिव डिविजन। तो अलग अलग ये जो डिविजन थी इनको ये कंट्रोल करते थे, ऐसे को नाम दिया गया था, ठीक है। इन एडिशन द स्पियोनेज सिस्टम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंटरनल सर्विलेंस एंड फॉरेन इंटेलिजेंस। स्पियोनेज सिस्टम मतलब क्या, सीबीआई, उनका उस समय पे सीबीआई, तो ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो इंटरनल सर्विलेंस मतलब कौन अटैक करने वाला है, अंदर में क्या खिचड़ी पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है, फॉरेन का इंटेलिजेंस क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, वो सब। कौटिल्य कैटेगराइज स्पाइस इनटू स्टेशनरी, मतलब समस्त और रोविंग संचार एजेंट्स। मतलब दो डिविजन्स थे, एक स्टेशनरी मतलब जो समस्त में, और एक था संचार। ईच टास्क विथ मॉनिटरिंग ऑफिशियल्स, कलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एनिमी मूवमेंट्स। तो अलग अलग डिविजन्स किया गया था। जो लोग क्या करते थे, ऑफिशियल्स को मॉनिटर करते थे, कोई ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, ये मिनिस्टर चोरी चकारी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी की तरह जो है वो सिस्टम तो नहीं चल रहा है कहीं। पब्लिक ओपिनियन को कलेक्ट करते, मतलब राजा के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और कोई भी एनिमी मूवमेंट्स होती तो उस चीज को रिपोर्ट करना। दिस सीक्रेट नेटवर्क रीइंफोर्स द सेंट्रल अथॉरिटीज कंट्रोल। तो ये जो सीक्रेट सिस्टम, इसकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी थी बहुत ही अलर्ट रहती थी और अच्छे से रहती थी। द जुडिशियल सिस्टम वाज अनदर पिलर ऑफ मौर्यन गवर्नेंस। जो जुडिशियल सिस्टम था मौर्यन गवर्नेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर था। कोर्ट्स वेर कैटेगराइज्ड टू डील विद बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। कोर्ट को इस तरह बनाया गया था तो दोनों मैटर्स को देखते थे, सिविल क्रिमिनल दोनों। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, इंस्टीट्यूशन लाइक धर्मस्थ्यास फॉर सिविल डिस्प्यूट्स एंड कंटक शोधना फॉर क्रिमिनल केसेस। तो दोनों अलग अलग थे, ठीक है। क्रिमिनल केसेस को कंटक शोधना और सिविल डिस्प्यूट्स को धर्मस्थ्यास, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो गया गांव घर लेके, वो धर्मस्थ्यास, और क्रिमिनल केसेस मर्डर वर्डर का वो देखते कंटक शोधना उस समय पे थी। विद स्पेसिफिक प्रोसीडियर्स एंड पनिशमेंट, तो अलग अलग के स्पेशल प्रोसीजर थे और पनिशमेंट भी मिलती थी। अलोंगसाइड दिस फॉर्मल स्ट्रक्चर, सिटी एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मेटिकुलसली ऑर्गेनाइज्ड। तो इनके अलावा भी जो सिटी थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है, जो प्रोविंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो भी अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। अर्बन सेंटर्स लाइक पाटलिपुत्र हैड म्युनिसिपल काउंसिल्स विद सेपरेट कमिटीज ओवरसीइंग सैनिटेशन, टैक्सेशन, लाइसेंसिंग, वेट्स एंड मेजर्स एंड ट्रेड रेगुलेशंस। तो पाटलिपुत्र जो मेन इंपॉर्टेंट जगह था, अर्बन सेंटर्स था, वो हेडक्वार्टर भी था। तो उस समय उस जगह पे म्युनिसिपल काउंसिल भी थे जो अलग अलग कमेटी में डिवाइडेड थे, जो सैनिटेशन का काम देखते थे, टैक्सेशन देखते थे, लाइसेंसिंग वगैरह वगैरह देखते थे। मेगास्थनीज नोट्स एक्जिस्टेंस ऑफ 6 बोर्ड्स with 5 members each indicating a multi-tiered administration model। तो मेगास्थनीज का जो नोट्स में बताया गया है कि वहां के 6 बोर्ड्स थे, 6 बोर्ड में टोटल 30 मेंबर थे, हर एक बोर्ड में 5-5 मेंबर थे, जिसको मतलब कहा जाता है कि एक मल्टी टायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल था, ठीक है। मल्टी टायर्ड मतलब एकदम मल्टी टायर्ड, मतलब अलग अलग पार्ट, जैसे यहाँ पे 6 लोग, यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे 5 लोग, यहाँ पे लोग, तो मल्टी टायर्ड है। एक यहाँ से कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा, इसके साथ ये कनेक्टेड रहेगा, तो मल्टी टायर्ड था, ठीक है। तो ये एक चीजें हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग पार्ट 1 यहीं पे कवर अप करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 का एंड कर देते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा करने से आपके दिमाग में चीजें बैठने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस इजी तरीके से, आसानी तरीके से करने वाले हैं। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ में, कमेंट करना है, बताना है कैसा लगा आपको और क्या चाहिए आपको, ठीक है, डिमांड क्या है आपकी। और फेसबुक पेज बना हुआ है, लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जुड़ जाइएगा आप। वहां पे जाके आपको कुछ पीडीएफ मिलने वाले हैं, पीडीएफ वहां पे देता रहता हूं,
करते रहिए। मैं अभी चैप्टर वाइज दूंगा, अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो मुश्किल है मेरे लिए देना, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, ठीक है। तो चीजें ध्यान में रखनी है और आना है, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद।